गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी दर्शकों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सकारात्मक भी होंगे। बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती की, जो कि काफ़ी बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश के अंदर निकाली गई हैं। कुछ ज़िलों में आवेदन लिए जाने लगे हैं और कुछ ज़िलों में आवेदन लेकर के पोर्टल बंद भी कर दिया गया है। जैसे कि शुरुआत में बाराबंकी का, सीतापुर का और देवरिया का निकला था, तो बाराबंकी का 16 तारीख को बंद हो चुका है और देवरिया का भी आज 17 को बंद हो जाएगा और सीतापुर का 2 दिन बढ़ा दिया गया है, 18 तक कर दिया गया है। तो उसके आवेदन चालू हैं और अभी 2 ज़िलों का और भी निकल आया है, तो बाकी के जो 70 ज़िले बच गए हैं, 5 ज़िलों की वैकेंसी आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वैकेंसी में फॉर्म भरने के लिए बहुत ही कम समय दिया जा रहा है। 1 हफ्ता दिया जा रहा है, लगभग 6 दिन या 5 दिन या 1 हफ्ता ही दिया जा रहा है। तो ऐसे में जो सेवा योजन पोर्टल है तो वो चल नहीं रहा है, दिन में तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। रात में ही जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया है तो वो रात में ही कर पाए हैं या दोपहर में 11 बजे के आसपास थोड़ा सा पोर्टल कम बिजी रहता है तो ही भर पाए हैं। तो 70 ज़िले जिनमें अभी वैकेंसी नहीं आई है और जल्द आने वाली है, तो जितने भी दर्शक हैं जो होम साइंस अंतिम वर्ष तक स्नातक में लिए हैं, यानी कि होम साइंस से स्नातक हैं, तो वो लोग पहले से ही sevayojan.nic.in पर जा कर के अपना पंजीकरण करा लें। यानी कि रोजगार कार्यालय में समझ लीजिए पंजीकरण कराना है आपको, और यही ऑथेंटिक साइट है। तो वहाँ पर आप जाएंगे और पंजीकरण करा के रख लें। अगर आपका पंजीकरण पहले से है तो फिर जब आपके ज़िले में वैकेंसी आएगी तो आप फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि साइट चल नहीं रही है, समय बहुत कम दिया जा रहा है, जिसके चलते जब आप लोग बाद में फॉर्म फिल करने जाते हैं, जब फॉर्म निकल आएगा तो भर नहीं पाएंगे। क्योंकि मैंने कई सारे फॉर्म डलवाए हैं तो उसमें समय बाराबंकी के अंदर कम ही था, 16 लास्ट डेट थी, तो 4 या 5 दिन लगातार लगे रहने के बाद ही किसी तरह से फॉर्म पड़ पाया है। तो सबसे ज़्यादा समस्या पंजीकरण करने में ही आई है। अगर आपका पंजीकरण हो चुका है, लॉगिन आईडी आपके पास है, तो फिर आपके ज़िले में जैसे ही वैकेंसी आएगी आप भर पाएंगे। अर्हता को लेकर के जो मेन बात है वो आप समझिए। प्रमुख बात ये है कि आप होम साइंस से, यानी अंतिम वर्ष तक आपका होम साइंस होना चाहिए, आप स्नातक हों। इसमें कला वर्ग या विज्ञान वर्ग का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। या तो आप होम साइंस से स्नातक हों या फिर आपने 2 साल का ऑथेंटिक संस्था से एनटीटी कर रखा हो, तो आप इसमें फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल हैं। 10,000 प्लस वेतमान है इस जॉब का, और चूँकि बेरोज़गार आप अगर हैं तो आपके लिए एक अच्छा अवसर है। और इस अवसर को प्राप्त करने के लिए आपको पंजीकरण कराना अति आवश्यक है। तो जिन ज़िलों की वैकेंसी अभी नहीं आई है वो पंजीकरण अवश्य करा लें। और एज इसकी वही है 40 साल तक, और जो आरक्षित वर्ग की श्रेणियां हैं उनको 5 साल की छूट भी मिल रही है। बहुत कम फार्म इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अगर फार्म की जानकारी हो भी जा रही है तो लोगों का पंजीकरण पहले से नहीं है, इस वजह से साइट ठीक से चल नहीं रही है, तो कम ही फार्म पड़े हैं। जैसे बाराबंकी का 16 तारीख को फार्म भर गया और 169 सीटें थी, और इनके सापेक्ष 800 से ज़्यादा फार्म नहीं पड़ पाया है, 800 के अंदर ही फार्म पड़ा है। और भी जो ज़िले हैं वहाँ भी मैंने अभी चेक किया है तो 500 ही फार्म लगभग पड़ पाए हैं। तो आप लोग अपने अपने ज़िलों में जहाँ पर वैकेंसी नहीं आई है
तो पंजीकरण करवा करके इंतज़ार करें और जैसे ही फार्म आए, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो फार्म अवश्य भर दें और ये सूचना सब तक पहुंचा दें जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं। धन्यवाद।